गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर एलटीआई सिस्टम टू बी स्टैटिक। स्टैटिक के लिए क्या क्या कंडीशन एलटीआई सिस्टम में होनी चाहिए वो हम देखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो एलटीआई सिस्टम स्टैटिक होने के लिए हमारा जो आउटपुट है वाई ऑफ टी ये के टाइम्स होना चाहिए एक्स ऑफ टी। ये आउटपुट है, आउटपुट इक्वल टू के टाइम्स इनपुट होना चाहिए। के यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है। ओके, ये कंडीशन है हमारी। ओके, अब यहाँ पे अगर y ऑफ टी इक्वल टू हम पुट कर दें, y ऑफ टी इक्वल टू पुट कर दें h ऑफ टी, और यहाँ पे x ऑफ टी मतलब इनपुट हम पुट करते हैं डेल्टा ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे जब y ऑफ टी की जगह h ऑफ टी पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y ऑफ टी की जगह h ऑफ टी इक्वल टू k टाइम्स x ऑफ टी। इनपुट हमारा कैसा हमने माना, इम्पल्स सिग्नल, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा ऑफ टी। ओके, उसके बाद यहाँ से जब इसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे h ऑफ ओमेगा, तो h ऑफ ओमेगा हमारा क्या होगा, k कांस्टेंट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब भी इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए यहाँ पे 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा k होगा। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया h ऑफ टी, ये वाला हमारा हो गया h ऑफ टी। मतलब क्या है, डेल्टा टी है। इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे होता है, और t इक्वल टू यहाँ क्या है, 0 है। t माइनस 0 है ना, क्योंकि t माइनस 0 है तो मतलब क्या है कि यहाँ ये मेन ओरिजिन पे ही है, और ओरिजिन पे यहाँ पे वैल्यू अगर k नहीं होता तो 1 होता, तो यहाँ 1 लिखते हैं। यहाँ k है तो यहाँ हमने k लिखा है। उसके बाद इसकी बात करें तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो h ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या है, k है। k कोई कांस्टेंट है, तो k हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया h ऑफ ओमेगा। ये कांस्टेंट कितना है, k है। ये है हमारा ओमेगा, ये है हमारा ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन क्या है, y ऑफ टी इक्वल टू के टाइम्स इनपुट होना चाहिए। आउटपुट क्या होना चाहिए, के टाइम्स इनपुट होना चाहिए। ठीक है, उसको अगर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में या टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमने कन्वर्ट किया है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। टाइम डोमेन में हमने कन्वर्ट किया है तो किसी एक पॉइंट पे ही वो हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इम्पल्स के साथ। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि स्टैटिक डायनामिक एलटीआई सिस्टम में कैसे हुआ, तो वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इरेज करते हैं इसको, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू क्लियरिटी और ज़्यादा होगी। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं उस पर तुरंत क्वेश्चंस करेंगे ताकि क्वेश्चंस के थ्रू और हमें क्लियरिटी हो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, चेक स्टैटिक डायनामिक एलटीआई सिस्टम, एलटीआई सिस्टम। तो यहाँ पे चेक करना है हमें स्टैटिक डायनामिक के लिए। पहला क्वेश्चन है h ऑफ टी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ t माइनस 1। ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको s डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, h ऑफ s। ठीक है, तो h ऑफ s करेंगे 2, ये 2 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। इस डोमेन में डेल्टा टी माइनस 1 को क्या लिखते हैं, जब भी शिफ्टिंग होती है तो इस डोमेन में e टू द पावर माइनस s कर देते हैं शिफ्टिंग वाले टर्म को। ओके, फिर डेल्टा टी का क्या होता है, यहाँ पे वो हमारा 1 हो जाता है। ओके, उसके बाद इसी सिस्टम को अगर h ऑफ टी की जगह हम y ऑफ टी पुट कर दें, जो मैंने बताया था h ऑफ टी की जगह, या y ऑफ टी की जगह h ऑफ टी, चाहे h ऑफ टी है तो y ऑफ टी पुट कर दो।
इक्वल टू डेल्टा टी, एक्स ऑफ टी की जगह डेल्टा टी पुट कर दो, चाहे डेल्टा टी की जगह एक्स ऑफ टी पुट कर दो, 2 टाइम्स यहाँ पे एक्स ऑफ डेल्टा की जगह हमने एक्स पुट कर दिया है, एक्स टी माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक तो ये हमारा वैसे भी कांस्टेंट नहीं है, ई टू द पावर माइनस एस जैसे ही आएगा तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, तो ये कांस्टेंट होगा नहीं। जब भी कांस्टेंट नहीं होगा तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, डायनामिक होगा, डायनामिक होगा, क्योंकि स्टैटिक होने के लिए क्या है, के टाइम्स इनपुट होना चाहिए, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें तो सिर्फ के होना चाहिए, ठीक है। टाइम डोमेन में बात करें के ऑफ डेल्टा टी टाइम्स होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, डायनामिक। अगर सेकेंड क्वेश्चन हम देखें, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एच ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी, यू ऑफ टी, तो इसको फिर से वही करते हैं, एच ऑफ एस में कन्वर्ट करते हैं। एच ऑफ एस में जब हम कन्वर्ट करेंगे, एच ऑफ एस का मतलब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि एस इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जब एच टी का एच ऑफ एस हुआ तो यू टी का यू ऑफ एस होगा, और यू ऑफ एस मतलब कि इसका यू टी का क्या होता है, एच ये एस इसमें डोमेन में 1/s होता है, ठीक है। और 1/s यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टर्म आ गया, एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टर्म आ गया। फ्रीक्वेंसी का जब भी टर्म आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी टर्म जैसे ही आएगा वो हमारा डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि यू ऑफ टी है एस डोमेन में, 1/s उसका होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है एच ऑफ टी इक्वल टू साइन टी यू ऑफ टी, ठीक है। अभी यू ऑफ टी तो डायनेमिक था, या उसके साथ ये हमारे टाइम ये आ गया, ठीक है, टाइम वेरिंग, तो ये हमारा क्या होगा, डायनेमिक होगा, ये भी हमारा डायनामिक, ये भी हमारा हो जाएगा डायनेमिक। अब यहाँ पे जैसे कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एच ऑफ एस इक्वल टू है 1/s+1। एच ऑफ एस पहले से दे रखा है 1/s+1, एस क्या है, एस इक्वल टू जे ओमेगा है, ओमेगा का टर्म आ रहा है, इसमें ओमेगा का टर्म आ रहा है, इसलिए क्या है, हमारा डायनेमिक सिस्टम है। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सिस्टम चेंज होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा सिस्टम चेंज होगा, इसलिए ये डायनेमिक सिस्टम है, डायनामिक। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर है एच ऑफ एस इक्वल टू 2+j। ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या, j क्या है, कांस्टेंट है एक तरीके से, 2 क्या है, 2+j कांस्टेंट टर्म है, इसका अगर मैग्नीट्यूड ले तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड टर्म है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, स्टैटिक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी आप चाहे इस सिस्टम में जितना एस इक्वल टू जे ओमेगा कितना भी चेंज करिए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, 6 नंबर है एच ऑफ एस इक्वल टू s-1/s+1। ये हमारा क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एस हमारे पास मिल गया सिस्टम में, एस यहाँ पे एस इक्वल टू जे ओमेगा रखेंगे तो यहाँ पे भी जे ओमेगा आएगा, यहाँ पे भी जे ओमेगा आएगा। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सिस्टम चेंज होता रहेगा, सिस्टम चेंज होने का मतलब क्या है, डायनामिक है, सीधी बात है, डायनामिक है। और ये सिस्टम देखिए, इसको अगर ड्रॉ करें तो s-1 है, तो s-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो s इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। s इक्वल टू जब 1 आएगा तो ये हमारा क्या है, ऊपर में जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा ज़ीरोस कहलाता है, तो ये हमारा 1 पे ज़ीरोस मिलेगा। डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में पोल्स हमारे मिलते हैं, तो s+1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो s इक्वल टू -1, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया -1 पे पोल को क्रॉस से डिनोट करते हैं, ज़ीरोस को इस तरीके से 0 से डिनोट करते हैं। तो -1 पे पोल है, 1 पे ज़ीरोस है, तो ये मिरर इमेज है, पोल और ज़ीरोस जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है। जब भी पोल और ज़ीरोस एक दूसरे का मिरर इमेज हो तो वो हमारा कहलाता है ऑल पास फिल्टर।
ऑल पास फिल्टर में हमेशा पोल और जीरोस एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। इसको इस तरीके से करेंगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है फ़िल्टर्स की। तो जितने भी फ़िल्टर्स होते हैं वो हमारे सारे ही डायनेमिक होते हैं सिस्टम, क्योंकि वो क्या है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो फ़िल्टर्स आर डायनामिक सिस्टम, फ़िल्टर्स आर डायनामिक system because their transfer function depends on frequency, ओके। तो ये फ़िल्टर्स हमेशा डायनेमिक होंगे क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। ये फ़िल्टर है हमारा, यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डायनेमिक है। तो डायनेमिक के लिए हमेशा याद रखेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे, और जितने भी फ़िल्टर्स हैं वो सारे ही डायनेमिक होते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये स्टैटिक था, स्टैटिक क्यों था कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे एस इक्वल टू जी ओमेगा रखेंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एस इक्वल टू जी ओमेगा रखेंगे तो यहाँ पे एस इक्वल टू जी ओमेगा रखेंगे, मतलब कि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा, तो इसलिए ये डायनेमिक है। सेम इसी तरीके से एस इक्वल टू यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो भी डायनेमिक है। एस इक्वल टू यहाँ पे भी चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा, डायनेमिक है। इसीलिए ये सारे डायनेमिक है। जितने भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है वो सारे डायनेमिक है, जितने फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते वो हमारे स्टैटिक हैं। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर एलटीआई सिस्टम टू बी स्टैटिक। तो आज के लेक्चर के लिए इतना। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर एलटीआई सिस्टम टू बी कॉजल के लिए हमने कॉजलिटी वगैरह सारा डिस्कस किया है। अब ये एलटीआई सिस्टम के लिए सारी बात होगी, स्टैटिक, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एलटीआई सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।